संगू के अनडेड स्केलेटन्स सबको रोक देते हैं। जब संगू के स्केलेटन्स गॉब्लिन्स से लड़ रहे होते हैं, वो बाकी स्टूडेंट्स से बोलता है, भागो यहाँ से, हम गॉब्लिन्स को संभाल लेंगे। संगू को ये भी समझ आता है कि ये दुनिया अब एक गेम की तरह काम कर रही है। अगर वो गॉब्लिन्स को मारते रहा और लेवल्स अप करता रहा, तो वो और स्ट्रांग बन सकता है। इस बीच एक अनडेड स्केलेटन हार जाता है और उसका सर संगू के पास उड़ता हुआ आता है। खुशकिस्मती से गॉब्लिन्स थक गए होते हैं और उसके दो बाकी स्केलेटन्स उन्हें खत्म कर देते हैं। इससे उसे 20 गोल्ड और एक लेवल अप मिलता है। अब वो लेवल 2 पर है। उसका स्टेटस विंडो खुलता है और लेवल अप गिफ्ट के तौर पर 5 रैंडम स्किल कार्ड्स उसके सामने आते हैं। वो एक कार्ड चुनता है जो उसके स्केलेटन समन की लिमिट बढ़ा देता है। अब वो एक बार में 4 अनडेड स्केलेटन्स कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इतने स्केलेटन समन करने की वजह से उसकी ज्यादातर माना खत्म हो चुकी है। संगू खिड़की से बाहर देखता है और लगता है कि कैंपस से भी बुरा हाल बाहर है। जब वो स्केलेटन्स के साथ नीचे जा रहा होता है, हानहो एक स्केलेटन को देखकर घबरा जाता है और उसके सर में चाकू मार देता है। हानहो को संगू को जिंदा देखकर राहत मिलती है। संगू उसे बताता है, ये स्केलेटन्स मैंने अपनी स्किल से समन किया है। कोई पूछता है कि हानहो ने कौन सी क्लास चुनी, जिस पर हानहो जवाब देता है, मैंने एक स्टार रोग क्लास पिक की। दोनों स्केलेटन्स के साथ सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। तभी एक मैसेज पॉपअप होता है कि उन्हें सिनर्जी विद अ डैगर मिल गया है। ये पता चलता है कि अगर पार्टी के 5 मेंबर्स के पास डैगर हो तो फेटल ब्लो का 10% चांस बढ़ जाता है और 10 एक्स्ट्रा गोल्ड मिलता है। सीढ़ियों से नीचे जाते समय उनका सामना एक और गॉब्लिन्स ग्रुप से होता है और उनमें एक गॉब्लिन चीफ भी होता है। गॉब्लिन्स एक स्किल सेंट ऑफ डेथ से अफेक्ट होते हैं जो उनके स्टैट्स को 30% कमजोर कर देता है। ये स्किल तब एक्टिवेट होती है जब पार्टी में 4 या 5 स्केलेटन्स होंगे। स्केलेटन्स गॉब्लिन्स पर अटैक करते हैं, लेकिन गॉब्लिन चीफ अपनी स्किल वाइल्ड बर्जरकर एक्टिवेट करता है जो उसके सारे गॉब्लिन्स को बफ देता है। गॉब्लिन्स अब ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और स्केलेटन्स को पीछे ढकेलना शुरू कर देते हैं। संगू समझता है कि ये गॉब्लिन चीफ की स्किल की वजह से हो रहा है, तो वो अपने एक स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि गॉब्लिन चीफ का वो हाथ काट दो जो बजरकर स्किल के लिए यूज हो रहा है। स्केलेटन गॉब्लिन चीफ का हाथ काट देता है, जिससे गॉब्लिन्स कमजोर पड़ जाते हैं और स्केलेटन्स आसानी से उन्हें खत्म कर देते हैं। गॉब्लिन चीफ गुस्से में है, लेकिन स्केलेटन्स उसे भी मिलकर मार देते हैं। संगू को गॉब्लिन चीफ के ब्रेसलेट से एक वन हैंडेड क्रूड स्पीयर मिलता है जो वो बजरकर स्किल के लिए यूज कर रहा था। वो थोड़ा खुश होता है और अपने एक स्केलेटन की तारीफ करता है जो अपनी हड्डियों से अजीब डरावनी आवाजें निकालता है। जब वो कैंपस के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं, उन्हें वहां बहुत सारे सर्वाइवर्स दिखते हैं। संगवू अपने स्केलेटन्स को कॉपी रूम में छुपने का ऑर्डर देता है क्योंकि लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे। एंट्रेंस की सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। वो कैंपस के अंदर लॉक्ड हैं और बाहर नहीं जा सकते। जब संगवू मेन डोर से बाहर जाने की कोशिश करता है, एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर जिनसुक उसे रोक देता है। जिनसुक पहले से एक बुली के तौर पर फेमस था। जिनसुक उन्हें बताता है कि वो 2 स्टार्स वाला एक शील्ड मास्टर है और उसने पहले ही एक गॉब्लिन को मार दिया था। वो आगे बोलता है कि जिनके पास वेपन्स हैं उन्हें साथ में काम करना चाहिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। मिनसू भागता हुआ जिनसुक के पास आता है और बताता है कि उसने एंट्रेंस के पास गॉब्लिन्स की हल्की सी आवाज सुनी। जिनसुक स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है, कैफे के अंदर चले जाओ ताकि वो और बाकी स्किल वाले लड़के उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। संगवू हानहो से बोलता है, गेट के एंट्रेंस के पास आओ। वहां उन्हें एक मैसेज दिखता है कि एंट्रेंस डोर एक मैजिकल फोर्स से सील हो गया है और उन्हें 2 घंटे 11 मिनट के अंदर बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा। अगर वो इस टाइम में मॉन्स्टर को नहीं मार सके तो बिल्डिंग के अंदर के मॉन्स्टर्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। संगू को समझ आ जाती है कि उसे आगे क्या करना है, लेकिन जिनसुक उसे रोक देता है और बोलता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स को रोके रखना है जब तक उन्हें कोई बचाने नहीं आता। संगू जिनसुक से कहता है, भाई ये सब देश भर में हो रहा है, रेस्क्यू टीम का वेट करना बेकार है। लेकिन जिनसुक जवाब देता है, कोरियन मिलिट्री मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रांग है। संगू का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है, लेकिन 5 गॉब्लिन्स का एक ग्रुप उसके सामने आ जाता है। संगू अपने स्केलेटन्स को बाहर आने का ऑर्डर देता है। स्केलेटन्स को देखकर सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी मॉन्स्टर्स के साथ हैं, लेकिन संगू उन्हें बोलता है, डरने की जरूरत नहीं, ये मेरी स्किल के हैं जो इस इडियट जिनसुक से भी स्ट्रांग हैं। गॉब्लिन्स स्केलेटन्स के सेंट ऑफ डेथ स्किल से डर जाते हैं, जिससे उनके स्टैट्स 30% कम हो जाते हैं। संगू अपने स्केलेटन्स को हंट शुरू करने का ऑर्डर देता है। स्केलेटन्स गॉब्लिन्स पर अटैक करते हैं और संगवू अपने स्पीयर से उनकी मदद करता है। 2 गॉब्लिन्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगवू स्केलेटन्स को उनका रास्ता रोकने को बोलता है। संगवू खुद भी लड़ता है क्योंकि वो बाकियों को दिखाना चाहता है कि इन्हें मारना इम्पॉसिबल नहीं है, ताकि वो बॉस हंटिंग के लिए उसके साथ आएं। एक गॉब्लिन स्केलेटन से मार खाता है, जबकि दूसरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन संगवू अपना स्पीयर फेंकता है जो गॉब्लिन की पीठ में घुस जाता है। सब लोग लड़ाई देखकर खुश हो जाते हैं। संगवू को सिस्टम से एक रूलेट टिकट मिलता है क्योंकि उसने 20 मॉन्स्टर्स को मार दिया। वो 34th बंदा है जिसे ये अचीवमेंट मिला और उसका रैंक इन्फिनिट स्टेटस तक बढ़ जाता है। सिर्फ 100 लोग ही इस टिकट के लिए एलिजिबल है। वो अपने स्केलेटन्स की तारीफ करता है जो फिर से अपनी हड्डियों से अजीब आवाजें निकालते हैं। संगवू कैफे के अंदर जाता है और सबको बोलता है, कोई बैकअप नहीं आने वाला। अगर हम बॉस मॉन्स्टर को टाइम पे नहीं मारे तो ये मॉन्स्टर्स और स्ट्रांग हो जाएंगे और हम सब मर जाएंगे। एक स्टूडेंट संगू से कहता है कि उसने बॉस मॉन्स्टर को रूफटॉप पर देखा था, उसने प्रोफेसर को मार दिया। अब संगू को पता है कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन कोई भी उसके टीम ज्वाइन नहीं करता, यहाँ तक कि हानहो भी पीछे रहना चाहता है। लेकिन संगवू उसे जबरदस्ती साथ ले जाता है क्योंकि उसे स्केलेटन्स के लिए नाइफ बफ चाहिए। एक 23 साल की लड़की चिसू यून आगे आती है। उसकी 3 स्टार क्लास है टाइगर हंटर। संगवू जिनसुक से बोलता है कि साथ चलो, लेकिन जिनसुक डरपोक है और बहाना बनाता है कि उसे यहाँ रुककर बाकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
संगवू, हानहो और चीसू यून रूफटॉप की तरफ चल पड़ते हैं। सीढ़ियों पर कुछ गॉब्लिन्स से सामना होता है।